हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। हमें खुदा ने रात भर मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया। और कितनी बात खूबसूरत है, खुदा हमें प्यार करता है, लेकिन हम हरगिज अपने खुदा को भूल जाते हैं। आइए मेरे अज़ीज़ो, और कुछ भी नहीं तो अपने होंठों का नजराना खुदा के हजूर जरूर पेश किया करें। अपने होंठों का नजराना खुदा सबसे नहीं मांगता। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे रसूलों की अमाल 13 बाब उसकी दूसरी आयत में। तो कलाम मुकद्दस में यह मरकूम है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे थे और रोजे रख रहे थे। रसूलों की माल 13 बाप उसकी दूसरी आयत। जब वो खुदा की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूह कुद्दस ने उनसे कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए वास्ते मखसूस करो जिसके लिए वो बुलाए गए हैं। तब उन्होंने रोजा रखकर उनके लिए दुआ की और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत कर दिया। हालेलुया। मेरी अज़ीज़ो, खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। बरनबास की मिसाल देता हूं। ना तो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यीशु से प्यार बड़ा करता था। और यीशु खुदा उसे बेहद प्यार करता था। बरनबास ने अपना सब कुछ बेचकर लाकर शागिर्दों के पांव पे रख दिया। और खुदा बरनबास के साथ बेहद रूह कुद्दस के वसीला प्यार करता था। रूह कुद्दस ने यूहन्ना को बरनबास को और शाऊल को बुला लिया कि इनको मेरे लिए उस काम के लिए जिसके लिए बुलाए गए हैं भेजो। और शागिर्दों ने क्या किया? उन पर पहले रोदा रखा और फिर उन्होंने दुआ की, फिर हाथ रखे, फिर उनको उस काम के लिए रवाना कर दिया। हर शख्स मत सोचे कि हमें बेफायदा इस जमीन पर रखा हुआ है। खुदा हर एक इंसान के साथ बोलता है, काम के लिए कह रहा, लेकिन हम उसकी आवाज नहीं सुनते। तो आवाज
अगर हम ऐसे आवाज नहीं सुनते तो फिर कैसे आदमी को भेज देता है खुदा कि आदमी के वसीला, अपनी बुजुर्गों के वसीला, अपनी बड़ों के वसीला, अपनी घराना के वसीला वो कलाम कर रहा है। तो मेरे अज़ीज़ो, मैं अभी मलाकी नबी की किताब में देख रहा था, दूसरा सैमुअल के अंदर देख रहा था, तो खुदा ने सॉल को बुलाया, सैमुअल को, और सैमुअल के बेटों को इस्राएल के लिए मुकर्रर किया गया, लेकिन इस्राएल के लोगों ने वो काम नहीं किया, उन पर गौर तवज्जो नहीं की। क्यों? सैमुअल के बेटे इंसाफ ठीक नहीं कर रहे थे, वो अच्छी अदालत नहीं कर रहे थे, और खुदा ने सबको, फिर इस्राएल के लोगों ने सैमुअल से आकर दरख्वास्त की, खुदा हर एक जिंदगी को बुलाता है, लेकिन हम उसकी आवाज नहीं सुनते। तो जब हम उसकी आवाज नहीं सुनते, तो फिर क्या खुदा कह रहा है? मैं उनके ज़हनों को, मैं उनके दिलों को क्या करूंगा? रंजीदा करूंगा, और उनकी मैं नहीं सुनूंगा। जब अन पर मुसीबत आएगी, जब मुश्किल में होंगे, जब दुख में होंगे, जब बीमारी में होंगे, जब परेशानी में होंगे, जब बड़ी मुसीबत के अंदर होंगे, फिर मैं उनकी नहीं सुनूंगा। आज रब्बुल अफ़वाज की बात को सुन लेना मेरे और आपके लिए बरकत के बाइस है। खुदा के ऐद की बातें हैं जिन पर ये गौर नहीं करते, ये नहीं सुनते, एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। बरनबास जो ना खुदा का खादिम है, ना खुदावंद का यीशु मसीह का शागिर्द है, जिसने कलामी मुकद्दस को सुनकर अपनी जिंदगी को बदल लिया और रसूलों के साथ, रसूलों से बढ़कर काम किया। बरनबास को और यूहन्ना को बुलाकर सूबेदार भी कलाम सुनना चाहता था और कलाम सुन रहा था। और जब कलाम सुन रहा था तो सूबेदार तौबा के लिए तैयार हो चुका, अपनी जिंदगी को बदलने लगा। और शमाओन एक जादूगर ने आकर कहा, तू तौबा क्यों करने लगा? बार यीशु मैं हूं। मेरे अज़ीज़ों, शैतान उन जिंदगियों के अंदर आकर अपना किरदार, अपनी खरबली, अपनी बुरे मंसूबे डाल देता है ताकि ये खुदा की तरफ लौट ना जाए, ताकि मेरे सामने आकर खड़ा ना हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, आज आपके अंदर
खुदा का पात्र होगा तो इब्लीस आपके सामने नहीं ठहरेगा। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की। रब्बुल फाज खुदा का मंसूब रब्बुल फाज के नाम पर 20-20 हजार लोगों को रब्बुल फाज के नाम पे क्या करता, मार देता है। कौन? दाऊद। दाऊद के सामने कितने लोग मारे जाते थे, क्यों? उसके अंदर रब्बुल फाज, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा की कवत मौजूद थी। लेकिन वो किनको मारता था? जो खुदा से दूर थे, जो किसी पर जुल्म करने वाले थे, जो बुरे लोग थे, जो बुरे मंसूबे कायम करने वाले थे, या बुरी रवशें उनके दिलों के अंदर थी, तो खुदा उनको दाऊद के वसीला मरवा देता था। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करते, मेरे अज़ीज़ों, बरनबास कोई तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने खुदा के कलाम को सुना तो उसी वक्त उसने अपने आप को तैयार किया। आज हम भी खुदा के कलाम की आवाज को सुनकर अपने आप को तैयार करें। अय्यूब के बेटे क्यों मारे गए? शमूएल के बच्चे, दानियल के बच्चे। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें। जब उनकी औलाद खुदावंद के हुजूर नहीं आती तो फिर खुदा उनके लिए अपना गजब नाजिल कर देता है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। जब हम चिराग को देकर बुझा देते हैं या चिराग को देकर हम तरीकी में चले जाते हैं, तो तरीकी है गुनाह, नशा, बुराई, बुरे मंसूबे, बुरी बुरी सोचें, बुरी लानतें, बुरे मंसूबों की लानतें वो उन पर आती हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। जब तक तौबा नहीं करते, आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। तौबा कर ली है तो फिर तुमने रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव नहीं किया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज बरनबास के लिए और साल के लिए क्या कह रही है पाकरू? मेरे लिए इनको भेजो। ताकि इनने क्या किया? इनको बुलाया गया है, और जिस काम के लिए बुलाया गया है उसके लिए मखसूस करो। हर शख्स को खुदा अपने काम के लिए मुकर्रर करता है। जब तक हम खुदावंद के हुजूर अपने आप को नहीं गिराते,
नहीं लाते, नहीं सोच रखते, नहीं अपनी जिंदगी को बदल लेते, तो फिर हम खुदा की हजूरी में नहीं बल्कि तारीकी में चलते हैं। तो तारीकी इब्लीस का मंसूबा है। आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को तब्दील करें और खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं। जैसे सौल को और बरनबास को भुलाया गया है रूह कुद्दस की वसीला, और शागिर्दों ने उनके लिए रोजा रखा और उनके लिए दुआ की और उनके ऊपर हाथ रखा और उनको रवाना कर दिया। किस काम के लिए? खुदा ने बुलाया है, खुदा की पाक रूह ने बुलाया है। खुदा का पाक रूह आज आप सब से बात करना चाहता है, जो अपने आप को पाक करेगा। मेरे अज़ीज़ों, जितनी देर आदम हुक्म को रद्द नहीं किया, हुक्म को नहीं तोड़ा, तो खुदा आदम के पास आता था। आदम नंगा था, आदम के साथ आकर बातें करता था। हवा और आदम दोनों नंगे थे और रूहानी थी, और रूह कुद्दस वो था जो पानियों पर जुम्बश करता था। उस वक्त न आसमान था न जमीन थी। खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था, और खुदा के पाक रूह ने तस्वीर आसमान को बनाया, सितारों को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, आसमान को बनाया। आसमान एक नहीं, 3 आसमान है, और तीसरे आसमान पर जाकर सितारे, सूरज और चांद को मुकर्रर कर दिया, और जमीन को पानी के ऊपर थमा दिया। कैसी कुदरत है उसकी, कैसा उसका जलाल है कि पानी के ऊपर जमीन को टिका दिया है। ये उसका जलाल है, ये उसकी कुदरत है। मेरे अज़ीज़ों, मत सोचें कि वो पानियों के ऊपर जमीन को टिका सकता है और इंसान को जब बुलाए तो इंसान ना आए, तो फिर उसको उस जगह पे डाल देता है जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। आज